क्लास की तरफ हम चल रहे हैं। और आज की जो क्लास है उसमें आप दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, द मुस्लिम पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड। आपको ऑलरेडी पहले थोड़ा सा मैंने लिख के रखा हुआ है बोर्ड की तरफ, अगर आप चेक करें नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा जूम अगर आप करें। द मुस्लिम पीरियड की हेडिंग नज़र आ रही है, नज़र आ रही है बेटा? तो यही आज की हमारी क्लास है। मानिए द मुस्लिम पीरियड जो है उसमें ड्यूरेशन 600 टू 1600 AD है। AD जो है वो शॉर्ट फॉर्म है आफ्टर डेथ। इट मीन्स दैट ये जो मुस्लिम पीरियड स्टार्ट हुआ था 600 AD से स्टार्ट हुआ था और 1600 AD में इसका एंड हुआ। इसमें हमारे पास जो बुक में मौजूद है 4 साइंटिस्ट मौजूद हैं। मैंने फिलहाल यहाँ 3 लिखे हैं, इनकी डिटेल्स आपके पास बुक में मौजूद है। यू कैन टेल फ्रॉम द बुक। और उसमें जो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट मौजूद हैं, द फर्स्ट वन साइंटिस्ट ऑफ मुस्लिम पीरियड इज़ जाबिर इब्न हयान। जाबिर इब्न हयान जो है इनका जो दौर शुरू हुआ था 721 AD से स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ था 803 AD पर। अब ये स्टार्टिंग और एंडिंग पीरियड क्या होते हैं ये मैं आपको ज़रा समझाता चलूँ कि स्टार्टिंग पीरियड वो होता है जिसमें वो पैदा हुए थे, यानी कि उसी वक्त से हम ले लेते हैं कि जनाब इन्होंने स्टार्ट किया था। और एंडिंग पीरियड होता है जब उनकी डेथ हुई थी। तो 721 से लेके 803 AD तक इनका जो पीरियड था मुस्लिम पीरियड, एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, रिनोन साइंटिस्ट थे जाबिर इब्न हयान, उनका जो है वो पीरियड था ये। अब इसमें मेन जो इन्होंने डिस्कवरीज की या वर्क किया वो तो बहुत सारी की, पहले उन्होंने जो काम किया उसकी तो गिनती बेशुमार है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता चलूँ इन्होंने डिस्कवर किया वाइट लाइट डिस्कवर किया। जो मेन इनकी एक समझ लें आप की के तौर पर याद करेंगे ये चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, तो इसको आप अपनी वर्डिंग में मज़ीद एक्टर के तौर पर लिख सकते हैं, इसमें वर्ड ऐड कर सकते हैं फिलहाल। लेकिन आप ये ध्यान में रखें उन्होंने क्या डिस्कवर किया, वाइट लाइट। डिस्कवर मीन्स दरियाफ्त किया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इन्वेंट और डिस्कवर में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। डिस्कवर मीन्स हम जब कोई चीज़ पहले से नहीं मौजूद हो और उसको हम दरियाफ्त करते हैं तो उसको डिस्कवर बोलते हैं। और इन्वेंट का मतलब अगर आप अपने माइंड से कुछ चीज़ों को मिला कर या वैसे थ्रू द टेक्नोलॉजी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम इन्वेंट कहते हैं। तो ये इन्वेंट नहीं किया गया, ये डिस्कवर किया गया। एंड दूसरी अहम बात जो जाबिर इब्न हयान के हवाले से मौजूद है वो है इन्हें हम फादर ऑफ अलकेमी भी कहते हैं। फादर ऑफ अलकेमी मीन्स बाबा कीमिया के तौर पर भी इनको पहचाना जाता है और आज तक पहचाना जाता है बिल्कुल। और बाबा कीमिया का मतलब ये कि इन्होंने इतना ज़्यादा वर्क किया केमिस्ट्री की फील्ड में, इतना ज़्यादा काम किया कि इनको आज हम इस नाम से पुकारते हैं। सेकंड जो है मुस्लिम पीरियड में सेकंड साइंटिस्ट जो हैं वो हैं अल-राज़ी। अल-राज़ी जो है इनका पीरियड स्टार्ट होता है 862 AD से स्टार्ट होता है एंड 930 AD पर इसका एंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप ध्यान में रखिएगा, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट याद भी करने हैं, लिखने भी हैं पेपर में। जब आपके पास अगर ये सवाल आ जाता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के, तो आप लोग ये हाईलाइट करके लिखेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग पीरियड। इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इट गिव्स एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन टू द एग्जामिनर और द चेकर ऑफ द कॉपी। इनकी जो की है, मतलब जो की वर्क है इनका, पहली चीज़ तो ये कि इनको हम जानते हैं अल्केमिस्ट के नाम से। अल्केमिस्ट यानी कि इल्म कीमिया के माहिर। बानी तो नहीं कहेंगे, बानी तो हम कह चुके हैं उनको, जाबिर इब्न हयान को। दूसरी जो इनकी एक अहम ईजाद कह लें या एक समझ लें इनकी डिस्कवरी है या यूजेज इन्होंने बनाया, ओपियम को इन्होंने यूज़ किया एनेस्थीसिया के तौर पर। एनेस्थीसिया आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि क्या कहते हैं, बेहोशी का एक अमल होता है उसे हम कहते हैं एनेस्थीसिया। और इस मकसद के लिए जो दवाएं दी जाती हैं आजकल उसको हम कहते हैं एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स मीन्स बेहोशी की दवा।
यानी कि आपने देखा होगा जब किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, अपने मेजर या माइनर ट्रीटमेंट देनी होती है, अगर एक पेशेंट को सर्जरी करनी होती है तो उसको तकलीफ से बचाने के लिए हम बेहोश कर देते हैं, तो उस मकसद के लिए जो दवा दी जाती है उसे हम कहते हैं एनेस्थेटिक्स। और बेहोशी का जो मतलब है एनेस्थेशिया। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओपियम यानी अफीम को, ओपियम मीन्स अफीम, ओपियम को इन्होंने यूज़ किया एनेस्थीसिया के लिए। उसके बाद जो है मरीज़ों को जो एक तकलीफ़ होती थी, शिद्दत का एहसास होता था, वो नहीं हुआ बस, बल्कि उससे बच गए। सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के हवाले से अगर हम देखें तो ये एक ईजाद एक अहम संगी मील की तरफ जाती है। अच्छा, थर्ड हमारे पास जो है वो है अल-बैरूनी। अल-बैरूनी वाज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट ऑफ द मुस्लिम पीरियड एंड इनका जो स्टार्टिंग पीरियड है वो स्टार्ट होता है 973 AD से और एंड होता है ये 1048 AD तक। यानी उन्हें स्टार्ट जो लिया था 973 AD से और 1048 AD पर इनकी डेथ हुई थी। इनकी जो मेन फील्ड है इन्होंने वर्क किया अपनी मेन फील्ड के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो फिज़िक्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। आपको पता है इनमें तबियात क्लास 10 आप पढ़ेंगे इसको, फिलहाल तो आपके पास ऐड हो चुकी है लेकिन अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ना ही इंक्लूड की गई है, लेकिन अब तक यही है कि मैट्रिक में पढ़ते आ रहे हैं फिज़िक्स। दूसरी मेन फील्ड जो थी इनकी अल-बैरूनी की, द सेकंड मेन फील्ड ऑफ अल-बैरूनी वाज मैथमेटिक्स, इल्म रियाजी। ये इनकी एक अहम फील्ड थी। इसके अलावा इन्होंने काम ज़्यादातर जो किया और बहुत ज़्यादा तरक्की भी पाई और बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज की, साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा इन्होंने इस हवाले से सहारा दिया, बहुत सारी चीज़ें नई नई लेकर आए, वो थी ज्योग्राफी, यानी कि उर्दू में जिसको कहते हैं ज्योग्राफी। तो ये तीन हमने मुस्लिम पीरियड के साइंटिस्ट पढ़े और आपको मैं बताता चलूँ ये सिर्फ मैंने आपको वर्बली इसलिए लिखा है ताकि आप हाईलाइट करके देख सकें। याद आपने बुक से ही करना है। इफ़ एनीबडी हैज़ नोट्स सो ही और शी मे लर्न फ्रॉम देम। फिलहाल यहाँ मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको एक जहन में आ जाए, हाँ जी अल-राज़ी, अल-बैरूनी, जाबिर इब्न हैयान स्टार्ट कहाँ से हुआ, एंड कहाँ से हुआ। जब हम हेडिंग डाल देते हैं और हेडिंग बिल्कुल ठीक होती है तो नीचे अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए तो एग्जामिनर्स को इग्नोर कर देता है, लेकिन मेन चीज़ों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो परफेक्टनेस नज़र आनी चाहिए। सेकेंड जो आज का टॉपिक है विच इज़ बीइंग टॉट टुडे वो है द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में जो है उन साइंटिस्ट को हम रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जो आज तक चले आ रहे हैं, मतलब 1600 AD से 1600 AD से ये स्टार्ट हुआ था, अब तक चल रहा है ऑनवर्ड्स, और अभी तक आपके सामने इद्दत आ रही है, हर चीज़ में तरक्की हो रही है, रिसर्च जारी है और काम भी किया जा रहा है मिलकर। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट अभी पेज पर आ गए हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं और फॉस कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हर साइंटिस्ट की अपनी एक फील्ड है, अपना एक तजुर्बा जिसको शेयर करता है एक कॉन्फ्रेंस में आके, तो फिर उससे एक दूसरे के ख्यालात आइडियाज जब मिलते हैं तो फिर एक नई चीज़ की तरफ हो जाते हैं। जैसे आपके सामने इस वक्त एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को पूरी लपेट में लिया हुआ है, तो उस पर भी बहुत सारे जो बायोलॉजी से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो तक वो दो में लगे हुए हैं, अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि उसकी कोई ऐसी दवा या ऐसी कोई ट्रीटमेंट मिल जाए, इंजेक्शन मिल जाए कि हम जिससे इस वबा को काबू में कर सकें, फैलने से रोक सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ों में उनको तरक्की भी हुई है और आगे भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वो ऐसी कोई दवा बना लेंगे, ऐसा कोई इंजेक्शन ईजाद हो जाएगा जिससे इसको हम फौरी तौर पर रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जिसको हम वैक्सीन कहते हैं खासतौर पर। खैर, कम बैक टू अवर क्लास। रॉबर्ट बॉयल इसके जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट है। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ काफ़ी सारे लिखे हुए हैं आपके मॉडर्न पीरियड के साइंटिस्ट, लेकिन आपने जो याद करना है फ़िलहाल और लिखना है वो ये 5 है, मैंने नाम लिख दिए, आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो साइंटिस्ट है हमारे मॉडर्न पीरियड के वो है रॉबर्ट बॉयल। सेकंड जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है जे ब्लैक। थर्ड जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है प्रेस्ले। फोर्थ जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है शीले। और फिफ्थ नंबर पर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है केवेंडिश। These are our 5 modern period scientists which you have to learn, and also you have to tally from your book and write down in your notebooks.
अब ये रीड आउट करके हम इसको और मज़ीद समझ लेते हैं। बुक्स आप सबके पास अवेलेबल होंगी, अवेलेबल हैं। स्टूडेंट में से किसी की भी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आप सब में से मुझे ज़रा पूछना है कि बुक्स अवेलेबल हैं आप लोगों के पास? मौजूद है ना जी? तो मेरी गुजारिश है ज़रा आप में से कोई भी एक आपने बैठ जी साहिब क्या बोल रहे हैं आप? वो आपकी तरफ से कोई इशू होगा बेटा, यहाँ से तो क्लियर जा रही है। आपके नेट में या तो शायद कोई प्रॉब्लम होगी, आपके नेट में आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी, वैसे यहाँ से तो ठीक जा रही है। मॉडर्न पीरियड निकाल लिया सोएबा आपने? जी अब आप रीड करें जो फर्स्ट साइंटिस्ट मैंने लिखे हैं रॉबर्ट बॉयल, इनको रीड करें। थोड़ा लाउडली पढ़े बेटा ताकि आवाज़ सबको आए। एक मिनट, मेन चीज़ जो मैं आपको एक बताता चलूँ कि जो रॉबर्ट बॉयल हैं वो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कहा जाता है, मतलब जदीद कीमिया का बानी इन्हें हम कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री मीन्स जदीद कीमिया का बानी। हमने ऊपर पढ़ा था जो मुस्लिम पीरियड के एक साइंटिस्ट थे, बड़े अहम साइंटिस्ट थे जाबिर इब्न हयान, उनको हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। यानी जो पिछले दौर में काम हुआ, कदीम दौर में काम हुआ, भी बड़ा अहम है, लेकिन उनके बानी के तौर पर हम जानते हैं जाबिर इब्न हयान को। और मॉडर्न पीरियड के जो साइंटिस्ट हैं, जिससे आज तक साइंटिस्ट मदद ले रहे हैं, तो उसको हम उनके तौर पर हम पहचानते हैं रॉबर्ट बॉयल। जी आगे बढ़िएगा। जी इन्होंने एक आइडिया पेश किया कि केमिस्ट्री को किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के तौर पर अगर हम हाईलाइट करें, केमिस्ट्री की मदद लें, तो उस चीज़ की जांच पड़ताल में मदद मिल सकती है कि आया वो किस चीज़ से बनी हुई है, उसमें कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने फर्स्ट जो थे उन्होंने ये आइडिया पेश किया। उसके बाद जब लोगों ने इस चीज़ को सुना, समझा और इम्प्लीमेंट किया इस चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हुई, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई इस फील्ड में। जी अब आपको मैं कहूँगा कि आप सेकंड साइंटिस्ट जो मैंने लिखा है जे ब्लैक, उसको रीड करें। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी की। मतलब जे ब्लैक ने खाली स्टडी करने से मुराद ये नहीं कि आपने बस पढ़ा और रख दिया, स्टडी से मुराद ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक अहम गैस है और आपको पता है कि उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इस वक्त बुक में मौजूद हैं, लेकिन वो एकदम से बुक में नहीं आ गई। पहले उसको डिस्कवर किया गया, उसके बारे में काफ़ी तजुर्बात किए गए, उसके बाद उसके मुतालिक जो इतनी चीज़ें आज आप किताब में पढ़ रहे हैं वो मौजूद हैं। तो वो चीज़ें डिस्कवर करने में, जानने में, सर्च करने में जो किरदार निभाया वो कौन थे? जे ब्लैक। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये वो गैस है जो ह्यूमन बॉडीज़ यानी आप और हम सांस लेते वक्त बाहर खारिज करते हैं, और अंदर जो हम लेके जाते हैं सांस लेते वक्त वो गैस कौन सी? ऑक्सीजन। पौधे इसी अमल का उलट करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस को वो खारिज करते हैं, लेकिन दिन के वक्त सूरज की रोशनी की मौजूदगी। जी नाउ रीड साइंटिस्ट नंबर 3 प्रेसले। जी हाइड्रोजन क्लोराइड को उन्होंने डिस्कवर किया, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। ऑक्सीजन आपको मैंने बताया अभी, विदाउट ऑक्सीजन हम जिंदा नहीं रह सकते अर्थ पर। ऑक्सीजन एक बेसिक जो है ये समझ लें आप, यूनिट ऑफ लाइफ के तौर पर हम ले रहे हैं अर्थ पर। और चांद पर आपने देखा होगा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जब हम वहाँ जाते हैं तो ऑक्सीजन हम सिलेंडर में लेके जाते हैं, मास्क लगा हुआ होता है, थ्रू द मास्क ऑक्सीजन से वो सिलेंडर से ऑक्सीजन पास हो रही होगी, जिससे हम सांस लेते हैं। तो विदाउट ऑक्सीजन अर्थ पर चाहे वो हैवान हो चाहे वो इंसान हो, किसी के लिए भी
सांस लेना पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो एक अहम एलिमेंट है और उसके बगैर हम यहाँ ज़िंदा नहीं रह सकते, जी नहीं सकते, अपनी ज़िंदगी को जारी नहीं रख सकते अर्थ पर विदाउट ऑक्सीजन। तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स जो थी वो बताई इन्होंने और डिस्कवर भी किया साथ साथ। ऑक्सीजन का जो समझने नाम आज हम ले रहे हैं और उसके बारे में इतनी चीज़ें बता रहे हैं, समझा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो समझने किरदार निभाया में वो कौन थे? जे रिस्ले। नंबर 4 पे आ जाए, शीले। इन्होंने डिस्कवर किया क्लोरीन को, और क्लोरीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि बेस्ट डिसइंफेक्टेंट जो है आज के दौर में भी 2020 चल रहा है, अब तक बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट क्या है? क्लोरीन। यहाँ तक कि जो पानी आपको थ्रू द वाटर लाइन सप्लाई किया जाता है उसमें भी क्लोरीन शामिल की जाती है, क्योंकि वो फ़िल्टर तो हो जाता है लेकिन आपके घर तक आते वक्त मज़ीद जरासीम उसमें शामिल होने का खतरा होता है, वायरस या बैक्टीरिया वगैरह। तो उसको उनसे महफूज बनाने के लिए, महफूज रखने के लिए वाटर फिल्टर प्लांट्स में उसमें क्लोरीन शामिल कर दी जाती है। इसकी एक अजीब सी स्मेल भी होती है और इसका फार्मूला है Cl2। तो क्लोरीन Cl2, क्लोरीन जो है वो एक अहम डिसइंफेक्टेंट के तौर पर आज हम यूज़ कर रहे हैं और ये एक ऐसी समझ लें एक ऐसी गैस है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बगैर आज के दौर में जरासीम के बगैर रहना इम्पॉसिबल है। नंबर 5 कैवेंडिश पर आ जाए। कैवेंडिश को रीड आउट करें बेटा। जी, इन्होंने किसको डिस्कवर किया? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का आप में से मुझे कोई फार्मूला बता सकता है क्या है? हाइड्रोजन का फार्मूला है H2, ठीक है। और मैं आपको एक ख़ास चीज़ बता दूं कि हाइड्रोजन जो है वो पानी की समझ लें, पानी जो बनता है वो हाइड्रोजन से ही बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं एंड दे मेक वाटर। और आपको पता है कि जिस तरह मैंने अभी बताया बगैर ऑक्सीजन के भी हम जिंदा नहीं रह सकते, इस तरह बगैर पानी के भी जिंदा नहीं रह सकते, चाहे वो हैवान हो, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज़ हो। और उसके बारे में जो इतनी डिटेल्स बताई हाइड्रोजन के बारे में, तो वो भी आज हम एक अहम एलिमेंट के तौर पर जानते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ों में मिलाते हैं, तो नए नए कंपाउंड हम बना रहे हैं, उनको लेबॉर्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं। तो वो हम हेल्प लेते हैं जब, तो वो लेते हैं कैवेंडिश की बुक से या इनके जो पॉइंट्स हैं जो इन्होंने बताए हमें, उसकी मदद से आज हम आज के दौर में भी हाइड्रोजन पर वर्क कर रहे हैं और उसको एक बेहतरीन एलिमेंट के तौर पर पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, जाना जाता है। तो ये आप लोगों के लिए एक अहम नॉलेज आपको जो आज मिली हुई है कि इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, ना सिर्फ बल्कि इन पर काम भी किया और आज आप देख सकते हैं कि हम उनको आज तक इस्तेमाल में ला रहे हैं। उनके जो बेहतरीन मशवरे थे, बेहतरीन जो टॉपिक थे, बेहतरीन जो पॉइंट्स थे जो उन्होंने नोट डाउन करके रखे हुए थे, उसको आज भी पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, जो लोग हैं इस फील्ड के, वो काम में ला रहे हैं, इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो अब आप एक चीज़ और अहम सुन लें काम के हवाले से। आप लोगों को मैंने बताया था, चाहे आपके पास नोट्स हो चाहे आपके पास बुक्स हो, ऑल ऑफ यू हैव टू डू द वर्क ऑन योर रजिस्टर्स। आप सबको काम करना है और काम करने के लिए आप ब्लैक एंड ब्लू मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं हेडिंग के तौर पर, और ब्लू इंक पेन से आप या पॉइंटर से आप जो मैं हेडिंग बता रहा हूँ ये आपने नोट डाउन करनी है, लिखनी है। आज नहीं कल तो इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे, जब आप आएंगे तो आपके पास एटलीस्ट इतना काम तो मौजूद हो कि आप मुझे चेक करा सकें। प्लस जब आप याद करते हैं तो आप नोट से या बुक से याद ना करें, जो आपको काम करवाया गया है वहाँ से आप याद करें, ठीक है। आप में से अगर कोई सवाल करना चाहे तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको मुस्लिम पीरियड के 3 साइंटिस्ट लिखने हैं फ्रॉम योर बुक और नोट्स, और मॉडर्न पीरियड के 5 साइंटिस्ट लिखने हैं। ना सिर्फ लिखने हैं बल्कि आपको याद भी करने हैं। ऑल ऑफ यू आल्सो हैव टू लर्न 3 साइंटिस्ट ऑफ मुस्लिम पीरियड एंड 5 साइंटिस्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड। ना सिर्फ लिखने बल्कि याद भी करने। बार बार मैं बता रहा हूँ, अभी आप लोग इतना ईजी हो के बेटा घर पे बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के पास टाइम भी है और इजी भी हुआ हुआ है आपके लिए सारा काम। तो मेरा मशवरा है कि बराए मेहरबानी इस चीज़ को इग्नोर ना करें, अपना काम लिखने के साथ साथ हैंड टू हैंड याद भी करें। ओके, दोनों में से कहीं से भी कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। आई विल चेक बोथ द वर्क्स, चाहे आप बुक से करें चाहे आप नोट से करें, मैं दोनों काम चेक कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। काम लेकिन साफ़ सुथरी राइटिंग में होना चाहिए,
और दूसरी बात हेडिंग उसमें ज़रूर होनी चाहिए। हेडिंग्स की मदद से हमें किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने में बड़ी मदद मिलती है। ओके जी जी, वो भी लिखनी है, मैंने आपसे कहा था वो भी आप लिख लें रजिस्टर में। डेफिनेशन, ब्रांचेस, मुस्लिम पीरियड, मॉडर्न पीरियड, ये तमाम काम आपके रजिस्टर में रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है बेटा जी। ब्रांचेस आपको लिखनी है टोटल 5। डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, ब्रांचेस भी एक्सप्लेन कर दी थी। वो 5 आपने लिखनी ब्रांचेस, 3 लिखने हैं मुस्लिम पीरियड के साइंटिस्ट और 5 लिखने हैं मॉडर्न पीरियड के साइंटिस्ट। अंडरस्टूड बेटा? आज की क्लास के हवाले से कोई सवाल आपको करना है? वाइट लाइट, लाइट के बारे में वैसे मैं आपको बता दूं, शीशा होता है, ठीक है, और वाइट आप जानते हैं सफ़ेद। दूसरी अहम बात कि यहाँ पर इसके बेशुमार इस्तेमालात हैं जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स बना रहे हैं केमिकल्स की मदद से। आज आपके सामने बहुत सारी चीज़ें वजूद में आ चुकी हैं डेली लाइफ में, तो उनमें ये वाइट लाइट इस्तेमाल होता है जिसको डिस्कवर किया था इन्होंने। ठीक है बेटा? Any other question which you would like to ask, boys or girls? आज की क्लास समझ आ गई बेटा? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब मैं वाइंड अप कर रहा हूँ बेटा, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी मंडे को, तो आप लोग मुझे अपना काम ज़रूर चेक कराएंगे। रजिस्टर्स की तरफ अपना कैमरा करके मुझे दिखा दीजिएगा, प्रॉपर फॉर्म में मैं देख लूँगा, वही आपका फ़िलहाल चेक होगा। और इंशाल्लाह फिर हम हो सकता है चैप्टर 2 की तरफ मूव करते हैं। एक टॉपिक इसका रह गया है साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, उसको आप पढ़ के आइएगा, और वो पढ़ने के साथ साथ शायद मैं आपका चैप्टर 2 भी शुरू करवा दूँ इंशाल्लाह। ठीक है बेटा जी? ऐसा भी कर सकते हैं आप सब, ऐसा भी कर सकते हैं नाम के साथ अपने, कोई मसला नहीं है। आई विल चेक। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।